नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कंसल्टेंट डॉक्टर सम्यक धवन। सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज की वीडियो में लेके आया हूं होम रेमेडीज़ के ऊपर। बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में आके पूछते हैं कि सर ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारे सोराइसिस की रिकवरी और फास्ट हो जाए। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा ऐसी चमत्कारी हर्ब जो आपकी किचन में आपको मिल जाएगी, लेकिन शायद आपको पता ना हो कि इसको इस्तेमाल करने से सोराइसिस में रिकवरी जल्दी पाई जा सकती है। तो आप एंड तक मेरे साथ ये वीडियो ज़रूर देखें। गाइस, जिस हर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ, उससे हम कहते हैं हल्दी, यानी कि टर्मरिक। तो आज की वीडियो है हल्दी के बारे में और कैसे आप हल्दी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आप नोटिस करेंगे कि आपके सोराइसिस की रिकवरी और भी ज़्यादा फास्ट हो गई है। गाइस, हल्दी में शुरू करने से पहले जानते हैं कि आखिर हल्दी में ऐसा क्या है जिससे कि रिकवरी फास्ट होती है। गाइस, हल्दी में है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। हल्दी के अंदर जो साइंटिफिक मॉलिक्यूल है उसे हम कहते हैं कुरकुमिन, CURCUMIN। अगर हम कुरकुमिन को किसी तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर लें, अगर हम कुरकुमिन को किसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा लें, तो वो हल्दी की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे सोराइसिस में रिकवरी ला सकती हैं। वो कैसे गाइस? सोराइसिस का पहले साइंस समझते हैं। सोराइसिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। सोराइसिस एक ऐसी ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें कि हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है, जिसमें कि हमारे शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी रेडिकल्स हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं, हमारी स्किन पे जाके वो हमला कर रहे हैं और हमारी स्किन में जो स्किन सेल्स की जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है वो डबल ट्रिपल हो गई, जिसकी वजह से पपड़ी बनती है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, जैसे कि हमारी कूहनी पे, हमारे नीज पे, कान के पीछे, है ना। ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे कि सोराइसिस की शुरुआत मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। अब हल्दी के अंदर मैंने आपको बताया होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, और सोराइसिस है एक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड खाऊंगा तो मेरी इन्फ्लेमेशन वाली बीमारी को मैं जल्दी ठीक कर सकता हूँ। तो इसलिए सभी डॉक्टर्स या कायाकल्प ग्लोबल पे सभी डॉक्टर्स जो हैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से 3 से 5 ग्राम हल्दी अगर वो अपने डाइट में शामिल कर लें तो वो नोटिस करेंगे कि उनकी इचिंग की प्रॉब्लम, उनकी रेडनेस की प्रॉब्लम, और सबसे ज़रूरी जिन पेशेंट्स को जोड़ों में दर्द रहता है, जिसको कि हम कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस, वो पेशेंट्स थोड़े समय के लिए तो पेन किलर दवाई खा लेते हैं। हफ्ता 10 दिन वो कुछ ना कुछ वोवरॉन खा लेंगे या इंडोकैप खा लेंगे या ऐसी कुछ ना कुछ पेन रिलीविंग ड्रग्स खा लेंगे फार्मेसी से लेके, लेकिन वो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है जब तक सोराइसिस का ट्रीटमेंट साथ साथ चल रहा है। ठीक है, आप हफ्ता 10 दिन कोई पेन किलर मेडिसिन खा लेंगे, लेकिन अगर आपके जोड़ों में हमेशा दर्द रह रहा है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा ना। आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन लानी पड़ेगी जिससे कि आप सारी उम्र तो आप ड्रग्स पर रिलाई नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढना पड़ेगा जो कि सेफ है, जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको कि हम पूरी लाइफ कर सके। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि सोराइसिस एक इनक्योरेबल बीमारी है। सोराइसिस को मॉडर्न मेडिसिन में इनक्योरेबल कहा गया है, लेकिन आयुर्वेद में से कहा गया है कष्ट साध्य। कष्ट साध्य का मतलब होता है डिफिकल्ट टू ट्रीट डिसऑर्डर, यानी कि डिफिकल्ट टू मैनेज डिसऑर्डर। इसका मतलब कि इसको ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज है, लेकिन ये एक इनक्योरेबल बीमारी है। ये आती है, फिर ये चली जाती है और बार वापस ये पलटी मार जाती है। अब ये पलटी क्यों मार रही है? ये पलटी इसलिए मार रही है क्योंकि पेशेंट जो है एक बार जब वो ठीक हो जाता है फिर वो अपने डिजीज़ को लाइटली ले लेता है, फिर वो अपने पुरानी लाइफस्टाइल पे चले जाता है। उसका स्लीपिंग पैटर्न खराब है, उसका डाइट खराब है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसको स्ट्रेस रहता है, उनको यदि वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो मटन खाते हैं, ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो हम कितना भी सोराइसिस का ट्रीटमेंट ले लें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर के पास हम चले जाएँ, वो वापस आएगी ही आएगी, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो कि हमारे अंदर से शुरू हो रही है। ये कोई खांसी जुकाम की बीमारी नहीं है, कोई टाइफाइड नहीं हुआ है हमें कि हमने गोली खा ली, 7 दिन का हमने कोर्स कर लिया और हम उसके बाद हमेशा के लिए ठीक हो गए इस बीमारी से। ऐसा नहीं है। दिस इज़ लाइक डायबिटीज़, दिस इज़ लाइक थायराइड। जिस तरह से शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, बीपी को रिवर्स कर सकते हैं, सिमिलरली सोराइसिस को भी रिवर्स कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद के बहुत सारे डॉक्टर्स आपको इंटरनेट में बोलेंगे व्यूज़ के चक्कर में कि इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, कभी वापस नहीं आएगा, ऐसी बातें करते हैं लोग। लेकिन ऐसी बातों में ना आए, समझदारी से फैसला लें। सोराइसिस एक डिफ़िकल्ट टू मैनेज डिसऑर्डर है, ये एक लाइफ लॉन्ग परेशानी है, लेकिन ये है कि इसको हम अच्छे से मैनेज करके ज़रूर रख सकते हैं। और उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि 3 ग्राम हल्दी। अब सवाल ये आता है कि ये 3 ग्राम हल्दी हम कंज्यूम कैसे करें, तो इसके मैं आपको 2 टिप देता हूँ। नंबर 1, लेकिन वो टिप देने से पहले अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आई हो
तो आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि कैसे कंज्यूम करना है इसको। नंबर 1, हम इसे वार्म मिल्क यानी कि गुनगुने दूध में हम रात को सोने से पहले जब हम डिनर कर लेंगे, उसके बाद हम 3 ग्राम हल्दी को थोड़े से दूध में डाल के उसको हम वार्म करेंगे और फिर हम उसको पिएंगे। तो ये तो हो गया 3 ग्राम हल्दी को हमने गर्म दूध में डाल के पिया। अगला ऑल्टरनेटिव ये, अगर आपको दूध पीना अच्छा नहीं लगता है या कुछ लोगों को लगता है कि यार सोराइसिस में तो दूध पीने से मना करते हैं, डॉक्टर सम्यक धवन आके दूध पीने को क्यों बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपसे बहस नहीं करूँगा। सिंपल सा सोल्यूशन कर लेते हैं। जब आप खाना बनाते हैं तो लंच में और डिनर में आप 1.5 ग्राम 1 ग्राम हल्दी उसमें डाल लीजिए। अगर आपको वो भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप अदरक और हल्दी की चटनी बना सकते हैं। आप तवे पे जो है अदरक को पीस के डालिए, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल लीजिए और एक चटनी बना लीजिए। और जब भी आप रोटी खाते हैं या कुछ भी आप चावल खाते हैं या इडली खाते हैं, जो भी आप खाते हैं, कोशिश करें कि आप थोड़ा थोड़ा साथ में चटनी को उसको लगा के अपनी डाइट में। पॉइंट ये है कि हमें 3 से 4 ग्राम हल्दी अपने डाइट में डेली डालना है। अब वो आप कैसे डालते हैं वो आप देखिए। मैंने आपको 3 टिप्स बताए हैं, 3 कॉमन सोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं कि आप उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। गाइस, ये थी आज की वीडियो। फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी हर्ब जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सोराइसिस से अपनी रिकवरी को फास्ट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।